वेलकम इरानी टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा है सैयदा तहसीन आबदी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच। आज अफसोसनाक, जितना अफसोस किया जाए वो कम है। आज का वाकया जिस तरह पुलिस लाइंस में हुआ है, पेशावर के अंदर कीमती जानों का ज़िया हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कुर्बानी है दुनिया के अमन के लिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन एक बहुत 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 अफसोसनाक वाक़या। सबसे पहले मैं जो शुहदा हैं उनकी फैमिली से ताज़ियत करना चाहूँगी, तमाम पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी ताज़ियत करना चाहूँगी, और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ गो हैं हम सब के अल्लाह मियां उनको जल्द से जल्द जो है वो शिफा याब करें और वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। फिर मैं बात करूं कि इम्तियाज का ये कोई पहला वाकया नहीं है। हम तमाम लोग जानते हैं कि इस तरह के वाकयात के एक एक इंसिडेंट में कभी कहीं आप कोई हज़ारा ले लें कि 100 जनाजे लेके लोग बैठे। सही। और इसके अलावा भी डिफरेंट इमाम बारगाहों में, बाजारों में, स्कूल में एपीएस का वाकया भी हमारे सामने है। तो हमें हमें इनकी रूट कॉजेज भी देखनी चाहिए कि वो कौन से हालात हैं। अब जिस तरह का पेशावर में ये वाकया हुआ, जो हुकूमत है पेशावर की, क्या आप हम सब नहीं जानते कि किस तरह दहशत गर्दों के जो हैं ये अपॉलॉजिस्ट भी रहे हैं, उनके फाइनेंसर्स भी रहे हैं कि वहां पे इतनी दहशत गर्दियां खुलेआम किस तरह हो जाती हैं। ये कितने साल से, 12 साल 13 साल से इनकी वहां पे गवर्नमेंट है। क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता? क्यों हमारे पहले अफवाज इस तरह हमारे शहीद हुए, ये अब हमारी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, कभी हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, कभी हमारे लोगों को बाजारों में शहीद किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है। हम सिर्फ अफसोस करके बैठ जाए, उनकी फैमिली से अफसोस करके बैठ जाए, लेकिन इट्स अ हाई टाइम कि हम कितने लाशें उठाएंगे अपने लोगों के। हम कब तक इस तरह के वाकयात देखते रहेंगे? क्यों कातिल पकड़े नहीं जाते? क्यों जो कातिल हैं उनको कभी अपना भाई कहा जाता है, कभी गुड बैड से ताबीर किया जाता है, कभी उनके फाइनेंसर्स की भी चीजें सामने आती है कि जिन्हें फाइनेंस भी किया जा रहा है, वहां पे उनके सेल्स चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है केपीके की हुकूमत के लिए भी। अब तो खैर वो इस्तीफे दे चुके हैं, लेकिन जो इतने सालों से जिनकी हुकूमत रही है उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इन दहशतगर्दों को क्यों इतना पनपने दिया कि अब भी वो मुसलसल हमारे लोगों को इस तरह शहीद कर रहे हैं। आपको पता है कि मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर जिस तरह इमरान खान का इल्ज़ाम है, बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना, वो भी इतनी अहम बात कहना कि आसिफ अली जरदारी साहब उनको कत्ल करवाना चाहते हैं, साजिश कर रहे हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब के वकला ने भी उसको 10 अरब रुपए का हर्जाना का नोटिस भेजा है इमरान खान को। क्या कहेंगे? देखिए, खान साहब बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस तो करते ही चले जा रहे हैं। कभी इनके स्टेटमेंट्स होते थे कि जी जरदारी साहब जो है वो इनकी नशिस्त पर है, इनकी बंदूक की, अब ये जरदारी साहब की बंदूक की नशिस्त पर है बकौल इनके। मतलब इतने कंफ्यूज है, इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। आप देखें इनको, इनकी जो हुकूमत, इनकी जो रिजीम चेंज हुई है उसमें कभी ये अमेरिका को इल्जाम देते रहे, कभी ये बाजवा साहब को इल्जाम देते रहे, फिर ये जरदारी साहब पर आ गए, फिर ये पीडीएम पर आ गए, आखिर में इन्होंने एंड किया है मोहसिन नकवी साहब पर कि जी इनकी साजिश थी। वो भी एंड नहीं हुआ है, हमें पता है मजीद पता नहीं कितने नाम और सामने आएंगे। तो ये फ्रस्ट्रेशन है। यकीनन हमने इन पे जो है वो केस किया है, हमने इन पे एक नोटिस इनको दिया है डेफेमेशन का कि आप किसी की भी इस तरह इज्जत नहीं उछाल सकते। अब आपको अपने किरदार को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस तरह आपने, वही अगेन वाली बात मैं आज के वाकये को कोट करूंगी कि इतना बड़ा वाकया केपीके में हो गया, वहां पे किसने दहशतगर्दों के सेल्स बनाने दिए, वहां पे किसने दहशतगर्दों को फाइनेंस किया, किसने वहां पे दहशतगर्द जो है खुलेआम इतना घूमते रहे। यकीनन खान साहब की सरपरस्ती में हुआ है, क्योंकि उन्होंने उनको दहशतगर्द माना ही नहीं, जो कि वर्ल्ड डिक्लेयर दहशतगर्द था उसामा बिन लादेन। इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में, जो कि सबसे बड़ी पार्लियामेंट है पाकिस्तान, भी खड़े होके उसको शहीद का लकब दिया। तो आपको सोचें कि किस माइंडसेट का आदमी है ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना, दहशतगर्दी फैलाना। अब देख लें, मतलब पाकिस्तानी अवाम क्या इस तरह की ये जो इमेच्योर हरकतें कर रहे हैं, जो मुल्क दुश्मन साजिशों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि इनको फंडिंग आ रही है। अब सबको नजर आ रहा होगा कि भाई इसराइल क्यों फंडिंग कर रहा था, इंडिया क्यों फंडिंग कर रहा था, इन्हीं हालात के लिए फंडिंग की जा रही थी उनको, इन्हीं उसी एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं जो आज पाकिस्तानी अवाम भुगत रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, MP हैं सिंध असम्बली के, मोहतरम जनाब तहरीक इंसाफ से उनका वास्ता है। जनाब शाहनवाज जदून साहब मेरे साथ हैं। शाहनवाज साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शाहनवाज साहब, आज अफसोसनाक वाक़या पेशावर के अंदर हुआ और कीमती जानों का ज़िया, जितनी मजम्मत की जाए वो कम हो। इससे पहले भी वाक़यात होते आ रहे हैं, एक दफ़ा फिर दहशतगर्द मजबूत हो रहे हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहले तो ये जो सानिया हुआ है इसकी मैं शदीद मजम्मत भी करता हूँ, और जो शहीद हुए हैं उनके लिए दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी करता हूँ। और ये एक अफसोसनाक वाक़या है, और ये मुतवातर मुख्तलिफ उसमें
खैबर पख्तूनख्वा अभी खासकर इन्होंने टारगेट कर दिया, क्योंकि सिक्योरिटी तो बिल्कुल इनका मैं कहूँगी कि सिक्योरिटी नाकामी है इनकी, कि मुख्तलिफ उसमें खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में और मुख्तलिफ ये वाकयात होते रहे। जो इनको चाहिए हुकूमत को चाहिए कि भाई इस पे तवज्जो दे दे। वो खाली लगे हुए हैं और पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए, पीटीआई के लोगों पर केसेस बना रहे हैं, पीटीआई के लोगों को अंदर किया जा रहा है। एक ट्वीट पर या एक मामूली बयान पे कि फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर मुंशी है, सारी सिक्योरिटी उसके पीछे लगा दी है। एफआईआर कटी इस्लामाबाद में है और अरेस्ट कर रहे हैं वहां पंजाब हुकूमत उनको। तो ये तो खाली इन्होंने पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए सारी सिक्योरिटी वहां लगाई हुई, और बाकी जो भी एहसास इदारे हैं या जो भी मुख्तलिफ जगह है उनको इन्होंने वैसे ही छोड़ा हुआ है। सही। इसके साथ ही आज का वाक़या तो अफसोसनाक अपनी जगह है। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं खान साहब ने, उन्होंने हरजाने का नोटिस भी भेजा है। आपको पता है इस तरह के इल्ज़ामात से सियासत में एक बड़ी तलखी आती है कि आसिफ अली पहले कहते थे मेरी बंदूक के निशाने पे हैं आसिफ अली जरदारी, अब कहते हैं खान साहब के वो मुझे कत्ल कराने की साजिश कर रहे हैं। इससे तो एक चपकलिश और इससे तो एक नफरत मुल्क के अंदर और बढ़ेगी। देखिए, बात है ना कि आसिफ जरदारी का सारा माजी और वो आप सबके सामने हैं। पहले दिन से वो लगे हुए हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट को खत्म कराने में सबसे बड़ा किरदार आसिफ जरदारी का है। लोगों को खरीदना, लोगों की जमीन को खरीदना, ये आसिफ जरदारी का। और वो नहीं चाहता कि भाई पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी वो इकदाम कर रहे हैं, तो इसीलिए जाहिर है कुछ रिपोर्ट खान साहब के पास आई हैं और इसीलिए खान साहब ने कहा है कि भाई मुझे मारने के लिए भी प्लानिंग में आसिफ जरदारी शामिल है। और आसिफ जरदारी इसलिए वो खान साहब को रास्ते से हटाना चाहते हैं क्योंकि जाहिर है अभी जितने भी सर्वे हुए हैं, अगर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद इलेक्शन होने हैं तो पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रही हैं और खान साहब जाहिर है वजीर आजम होंगे। तो इसलिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इमरान खान को रास्ते से हटाए। सर, आपको खुद पता है पीपल्स पार्टी का वोट तो आपकी तरफ नहीं आया। पीपल्स पार्टी कराची में भी जीत के आई। आपको पता है बल्दियाती इलेक्शन के अंदर पंजाब में नून लीग आपसे सबसे ज़्यादा, आपने नून लीग को नुकसान सियासी तौर ना, और आसिफ अली जरदारी साहब दुश्मनी करेंगे इमरान खान से, ये बात समझ में नहीं आती। ये तो इस तरह कहना है कि आप किसी छानबीन के बगैर ऐसे ही इल्ज़ामात लगा दें। मीर साहब, जो कराची के अंदर इलेक्शन हुए आपके भी सामने हैं, आप सीनियर सहाफी हैं। मैं अपने हल्के का बता दूं, 3 यूसियां, मेरे हल्के के 4 यूसियां ऐसे हैं कि जो हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट पड़ा हुआ है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का, और दूसरे दिन रिजल्ट चेंज कर दिया गया। इसी तरह कराची के अंदर कोई 45 यूसीज ऐसी हैं जहां पीटीआई जीती हुई है। वो तो इलेक्शन जो कराची का था मीर साहब, वो तो आरओ और डीआरओ का इलेक्शन था। आरओ और डीआरओ, डीसी और एसी वो इनके अंडर थे और वो खुद कह रहे थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अमानी का डीसी खुद कह रहे थे कि साईं हम मजबूर हैं। तो बात ये कि वो इलेक्शन तो नहीं था। 4 इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में लड़े और ये इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, ये जो अभी बल्दियाती इलेक्शन इन्होंने करवाया। इससे बेहतर तो ये था कि इतने अखराजात करने की जरूरत ही ना थी कि अगर ये खुद बोल लेते कि भाई इस यूसी से ये चेयरमैन, इस यूसी से ये चेयरमैन। तो बात ये है कि ये तो वो प्री प्लान के तहत किया गया इलेक्शन जो हुआ पीपल्स पार्टी ने, और इंशाल्लाह अभी ये ज़मीनी इलेक्शन होगा तो अगर फेयर इलेक्शन हो गए तो नजर आ जाएगा। इससे पहले वो पंजाब के अंदर जो 25 हल्कों में इलेक्शन हुए थे सबके सामने नजर आया। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम देना दें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।